राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर सवाल उठाए, जिससे नाराज होकर बीजेपी नेता राहुल गांधी पर तीखे वार कर रहे हैं और उन्हें देशद्रोही तक कहा जा रहा है। राहुल पर बीजेपी के हमले के जवाब में कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के पुराने वीडियोज का एक कोलाज पोस्ट किया है, जिसमें पीएम मोदी विदेश में भाषण देते हुए सुनाई दे रहे हैं। जो वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट किया है उसका छोटा हिस्सा आपको भी सुनाते हैं। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? इसी तरह से कांग्रेस ने पीएम मोदी के अलग अलग देशों से जुड़े कम से कम 8 से 9 वीडियो क्लिप जोड़कर एक वीडियो बनाया। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने भी विदेश जाकर देश का अपमान किया है। बीजेपी इससे बेहतर और क्या कह सकती है? मोदी जी तो चाइना और दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा और यूएस जाकर कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कोसता था। मेरे पास बाइट्स भी अभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो क्या मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास मुद्दों पे बात करने के अलावा बाकी सारी नौटंकी करने का टाइम है। हालांकि वीडियो में आगे ये साफ नहीं हो पाया कि पीएम मोदी ने वो बयान किस संबंध में दिया था। इससे पहले राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में लोगों को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और सरकार पर जमकर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा, ये बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। ये भी स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर आगे कहा, मैंने ये कई बार कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने वयस्क थे उससे ज्यादा ने मतदान कर दिया। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि हमने चुनाव आयोग के अधिकारियों से वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। न केवल मना किया बल्कि कानून भी बदल दिए। वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए। शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप गणित करें तो इसका मतलब है कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. इस पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा, अब वो भी सुन लीजिए। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई?
नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। इससे पहले भी जब भी राहुल गांधी विदेश गए तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो वहां भारत के खिलाफ बोलते हैं, जबकि कांग्रेस और राहुल का कहना है कि वो देश के खिलाफ नहीं बोलते बल्कि सिस्टम की सच्चाई बताते हैं। देखना होगा आगे आने वाले दिनों में ये सियासी घमासान कहां तक पहुंचता है।